So, what's up guys and welcome to my first video of this channel about Demon Slayer. Demon Slayer एक ऐसा एनिमे है जहाँ एक 13 साल की लड़की की स्टोरी बताई गई है जिसकी पूरी फैमिली को डीमंस द्वारा मार दिया जाता है। यहाँ तक कि उसकी इकलौती बहन जो इस अटैक में सर्वाइव कर पाती है उसे भी डीमंस द्वारा डीमन बना दिया जाता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर का एकमात्र गोल रहता है कि अपनी बहन को डीमन से वापस से इंसान कैसे बनाना है। ये तो बेसिक स्टोरी है जो मुझे आपको हम सबको पता है। आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ डीमन स्लेयर एनिमे इसलिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एनिमे के अकॉर्डिंग होंगी। इनमें मैं वही कैरेक्टर लूँगा जो एनिमे में अभी तक हमें दिखाए गए हैं। इनमें वो कैरेक्टर नहीं लूँगा जो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है बट अब उनकी पावर्स अभी तक हमें एनिमे में नहीं दिखाई गई है। अगर आपको मांगा के अकॉर्डिंग टॉप 10 वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगा। तो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। I got loyalty inside my DNA. I got memories, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain and joy inside my DNA. Shinra Tensei. I was born this is why conception. Disclaimer, ये वीडियो पूरी तरह से मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में है, तो इसमें मैं वही कैरेक्टर शामिल करूँगा जो मेरे अकॉर्डिंग टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट है। आपकी लिस्ट और मेरी लिस्ट पूरी तरह से डिफरेंट हो सकती है, तो प्लीज़ कमेंट्स में गाली ना लिखें और अपनी जो लिस्ट है वो कमेंट्स में बताएं। तो चलिए फिक्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, क्योजोरो रेनगोकू। जहाँ एक कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाने के लिए अदर एनिमे 12 से लेकर 100 एपिसोड में दिखाया जाता है ताकि हम उस कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाएँ। वहीं रेनगोकू ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने बस एक ही मूवी से हम सबको दीवाना बनाया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रेनगोकू की डेथ पे रोए होंगे उस टाइम पे, बट वो ऐसा नहीं कि बहुत पुराना कैरेक्टर है और हमें बहुत पहले से दिखाया जा रहा था, बस एक ही मूवी में दिखाया और हम सब कुछ आगे जा रहा है। बात करें पावर्स की, रेनगोकू फ्लेम ब्रीदिंग का यूज़ करता है जो कि आफ्टर सन एंड मून ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग फ्लेम ब्रीदिंग ही है। इसके टोटल 8 बेसिक फॉर्म है, ऑल्दो एक और फॉर्म है जो रेनगोकू फैमिली के लिए एक्सक्लूसिव है जिसका नाम भी रेनगोकू ही है। रेनगोकू के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी इसीलिए वो लिस्ट में इतना कम है, बट वो वीक तो कहीं से भी नहीं है। नेक्स्ट, नेज़ुको कामाडो। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। नेज़ुको एक ऐसी डीमन जिसे अपने ताकत बढ़ाने के लिए फ्लैश खाना नहीं पड़ता। नेज़ुको एक ऐसी डीमन जिसका ब्लड डीमन आर्ट ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करता बल्कि डीमन और डेमोन चीज़ों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेज़ुको ऐसी डीमन जो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग खुद को मनीफिया टोली बना देती। सॉरी ये ज़्यादा हो गया। जैसे कि हमने देखा कि नेज़ुको यूनिक है अमंग ऑल डीमंस, बहुत सारे रीज़न की वजह से वो यूनिक है, बट मेन रीज़न है उसका ब्लड डीमन आर्ट। जैसे कि हमने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में देखा, नेज़ुको ने अपने ब्लड डीमन आर्क से ग्योतारो के पॉइजन को ही क्योर कर दिया जो कि टेनियन को वीक कर रहा था। इसके वजह से ना ही टेनियन की जान बची वो, बल्कि वो इंस्टेंट अपना एक हाथ कटे होने के बावजूद बैटल को वापस ज्वाइन कर पाया और तानजीरो और सेंसू की हेल्प करता है। राइट, मुझे नहीं लगता कि बिना नेज़ुको के हेल्प के तानजीरो, ज़ेनेत्सु, टेनगेन इवन एवं इनके उन दोनों ही बहन को डाकी और ग्योतारो को हरा भी पाते। बस इसी चीज़ के लिए मैंने नेज़ुको को नंबर 9 पे रखा है। नंबर 8, तानजीरो कोमोडो AKA मेन कैरेक्टर ऑफ दिस एनिमे। इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे। हम सब जानते हैं कि तानजीरो ऐसा बंदा है जिसने अपने ट्रेनिंग के फाइनल टाइम पे सबसे बड़ा बोल्डर काटा है जो कि ना कि ग्यू काट पाया था और ना ही ग्यू काट पाया, राइट। और वो इकलौता ऐसा वाटर ब्रीदर है जिसने सिलेक्शन ट्रेनिंग एग्ज़ाम के टाइम पे उसने हैंड डीमन का गला ऊपर नॉर्मल डीमन से बहुत ज़्यादा थिक था जिसे कोई नहीं काट पाया था। इस चीज़ से हमें पता लगता है कि तानजीरो जो है वो कहीं ना कहीं टैलेंट तो है बंदे के अंदर, ऑब्वियसली मैंने कहा टैलेंट भी होगा, बट उसे इतने लिस्ट में नीचे रखने का मेरे 2 सबसे मेन कारण है। पहला वो है उसका ब्लैक प्लेट।
ब्लैक ब्लेड जिसे कि आगे जाके इसके रेड ब्लेड में कन्वर्ट हो जाता है नेज़ुको के ब्लड डीमन आर्ट के थ्रू। ओके, नेज़ुको का ब्लड डीमन आर्ट। उसके साथ ही उसके पास डीमन स्लेयर मार्क भी है। इतना ही काफ़ी नहीं है तो उसके पास हीनो कामी कागुरा AKA सन ब्रीदिंग आ जाएगा, जिसकी एबिलिटी अनलॉक करने के बाद वो एक ऐसी एबिलिटी है जो डीमन किंग मुजान को भी डराती है आज तक। बस ये कुछ ही बने जिसके अभी तो मैं उन्हें नंबर 8 पे रखा हूँ, आगे जाकर हो सकता है रैंकिंग नीचे मित्सुरी। नंबर 7 मित्सुरी कांथेज। आई एम सॉरी अगर मैं किसी का भी नाम गलत बोल रहा हूँ तो मुझे प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पर मित्सुरी लव हाशिरा। ये क्या लगा रहा है, फिर क्या लगा रहा है, ये नहीं। हाँ, इट्स द लव हाशिरा। वो इतनी क्यूट है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि वो एक हाशिरा है। डीमन स्लेयर को ज्वाइन करने का एकमात्र रीज़न उनका था कि वो अपने लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हस्बैंड चाहती है। अब मैं सही में हस्बैंड मित्सुरी लव ब्रीदिंग का यूज़ करती है, जिसके बेसिक 5 फॉर्म हैं। ऊपर से मित्सुरी जो है एक विप-लाइक स्वॉर्ड का यूज़ करती है, जो उसके लव वर्दी को बहुत अच्छे से सूट करता है। शॉर्ट्स में डुएल आर्क के एंड में हमने देखा कि कैसे मित्सुरी अपने डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेती है। उसके स्ट्रेंथ और स्पीड को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है उसकी वजह से, प्लस उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा है। बस ये रीज़न है कि मैंने मित्सुरी को नंबर 7 पे रखा है, तानजीरो से थोड़ा ऊपर। नेक्स्ट नंबर 6 ग्योतारो। जब ये बंदा अपने फर्स्ट फ्रेम में आया था तभी इसे देख के पता लग गया था ये बंदा मजाक में लेने वाली चीज़ नहीं है। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सिर्फ और सिर्फ 14 साल के होने के बावजूद वो आधा जल रहा था। उसके बैक पे एक समुराई ने कटाने से स्लैश मारा था, स्टिल उन्हें एक ही बार में उस समुराई को मार देता है। जब उसकी बहन की जान बचाने के लिए दोनों डीमन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्योतारो और डाकी का इस तरह का कुछ बॉन्ड रहता है कि जैसे ही कोई डाकी का गला काटेगा तुरंत वहाँ पे ग्योतारो आ जाएगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्योतारो के पास पावर और स्पीड की कोई कमी नहीं है। इस चीज़ के लिए वो अपर मून 6 की पोजीशन होल्ड करता है, जो कि अपनी बहन डाकी के साथ वो शेयर करता है। साथ ही है फिर ब्लड डीमन आर्ट है, उसमें अपने ब्लड से वो 2 ब्लड शिकल्स बनाता है जिसे वो अटैक कर सकता है, उसे थ्रो करके उसे कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही में बोनस के तौर पे उसके शिकल में पॉइजन भी लगा हुआ है। वो तो नेज़ुको ने टेनगेन के पॉइजन को बर्न कर दिया था, अदरवाइज मुझे नहीं लगता टेनगेन ग्योतारो को किसी भी तरह से हरा पाता। इवन डीमन किंग मोजान ने ये बोला था कि वो तो डाकी की कमजोरी है जिसके वजह से ग्योतारो वहाँ मारा गया, अदरवाइज अगर ग्योतारो अकेला लड़ता तो इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल रहता है। बस यही एक रीज़न है जिसके वजह से मैंने नंबर 6 पे रखा है। नंबर 5 ग्योको। अगर मैं बोलूँ सबसे क्रीपिएस्ट डिज़ाइन वाला कोई डीमन हो तो गलत होगा। ग्योको अपर मून 5 होल्ड करता है 12th किजुकी का। ग्योको ऐसा डीमन है जिसका डीमन आर्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है बाकी डीमन के कंपैरिजन में। टोटल जो मैंने नोटिस किया वो 6 अलग अलग डीमन आर्ट का यूज़ करता है, तो ज़रा ध्यान से सुनना। नंबर 1 मैजिकल पॉट्स जो उसे समन कर सकता है हवा से, जिसे वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है, जिसमें से एक है कॉम्बैट। नंबर 2 एक्वेटिक क्रिएचर मैनिपुलेशन, जिसमें वो अपने पॉट से डिमोनिक फिश को समन करता है, जिससे डिमोनिक में और भी अंडर वाटर क्रीचर्स रहता है जो डिमोनिक रहता है, जिसे वो समन कर सकता है। थर्ड सेल मैनिपुलेशन, जिसको डीमंस फिश को अपने ही सेल के थ्रू क्रिएट कर सकता है, इवन उसके साथ जाके मर्ज हो सकता है। नंबर 4 वाटर प्रिजन, जस्ट लाइक नारुतो जैसे ज़ाबुज़ा ने काकाशी को कैप्चर कर लिया था, इसमें भी सेम वो अपने एक वाटर प्रिजन करता है अपने हाथ से, जिसके थ्रू वो किसी को भी कैप्चर कर सकता है। ये स्पेशली ब्रीदर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा, ब्रीदिंग यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि पानी के अंदर वो सांस ही नहीं ले पाएंगे तो उसे फिर टैकल कैसे करेंगे। इसे निकलने का एक ही तरीका है जो कि है अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करना, जो कि आपने सीरीज में देखा ही होगा। 5 टेलीपोर्टेशन, जैसे कि आप सब में देखा है कि पॉट्स कहीं पे भी टेलीपोर्ट होके आ सकते हैं, और जो ग्योको है वो एक पॉट से दूसरे पॉट के अंदर जंप कर सकता है जब चाहे और जैसे चाहे। 6 डायमंड स्केल,
इसमें ग्योको अपने पूरे बॉडी को फिश लाइक स्केल से कवर करता है, और ट्रस्ट इन ये स्केल अगर आप कट करने जाओगे तो डायमंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एबिलिटीज़ है जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ग्योको के पास हमेशा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, आप बस ये जानो। नंबर 3, हंटिंग। हंटिंग एक ऐसा डीमन है जो कि प्योर ईविल के साथ साथ बहुत ज़्यादा डरपोक भी है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा वीक है अपने नॉर्मल फॉर्म में, बट इसके यूनिक डीमन आर्ट के बदौलत ये अपर मून 4 पे बैठा हुआ है 12 किजुकी की, जो कि है इमोशन मैनिफेस्टेशन। इसके टोटल अलग अलग 5 इमोशन हैं जो कि अलग अलग डीमन में कन्वर्ट होके इसके लिए फाइट करता है ताकि इसे फाइट करना ना पड़े। सबसे पहला है सेकिरो, जो कि इन्वॉडिमेंट है एंगर का। इसकी प्योर पावर है लाइटनिंग जनरेशन, जो कि वो अपने स्टाफ से करता है और वो स्टाफ अपने फ्लैश से क्रिएट करता है। सेकेंड, कराकु, ये रिलैक्स का एनवायरनमेंट है जो कि बेसिकली विंड जनरेशन इसकी पावर है, जो ये मेपल शेफ लीफ के टाइप का एक फैन होता है इसके हाथ में, उसके थ्रू ही जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, इजित्सु, ये सौरो, ये दुख का एनवायरनमेंट है। इसका पावर बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये अपने फ्लैश से स्पीयर मैनिफेस्ट करता है, यानी कि अपने हाथों पैर से स्पीयर बना सकता है, जैसे लंबा कर सकता है, छोटा कर सकता है, कहीं भी समन कर सकता है, इस टाइप से। नेक्स्ट, उरोगी। उरोगी बेसिकली डिलाइट का एनवायरनमेंट है, या फिर आप इसे हैप्पीनेस बोल सकते हो। ओवर जॉय जब होता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी, उसका बॉडी मैथ है। अब ये बाकी सबसे अलग है रीज़न इसके बर्ड शेप एबिलिटी के। इसके पास बर्ड के विंग्स है, बर्ड के क्लॉज है, और उसके क्लॉज इतने ज़्यादा शार्प है कि वो डायमंड तक को कट कर सकती हैं। ये इसकी पहली एबिलिटी। सेकंड जो है वो है सुपरसोनिक साउंड वेव। ये अपने मुँह से सुपरसोनिक साउंड वेव छोड़ता है जिससे कोई भी अपना सेंस खो सकता है, वो बेहोश हो सकता है इससे। फिफ्थ और सबसे खतरनाक वो है ज़हाकुटन। ये बेसिकली हेट का एनवायरनमेंट है। अब जहाँ बाकी चारों क्या है, आप एक का गला काटोगे फिर दूसरा निकलेगा, दूसरे का गला काटोगे आप तीसरा निकलेगा, इस तरह से बाकी चारों इमोशन मैनिफेस्ट होते हैं। बट ज़हाकुटन ऐसा नहीं है। ज़हाकुटन के लिए पिछले जो 4 मैंने आपको बताया ना इमोशन, वो चारों कंबाइन होके एक सिंगल बॉडी में आता है, तब जाके ज़हाकुटन बनता है। ये सारे डीमन में सबसे ज़्यादा पावरफुल इमोशन है इसका, राइट। इसका सबसे मेन पावर है वो है वुड मैनिपुलेशन, या फिर एक वुड ड्रैगन बनाता है जिसके थ्रू ये अटैक करता है। साथ ही पिछले चारों इमोशन जो थे उन सबकी पावर्स पे ये होल्ड करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा खतरनाक है हेट्रेड। नेक्स्ट, मुइचिरो टोकिटो। मुइचिरो AKA मिस्ट हाशिरा। मुइचिरो एक बहुत ही एक्सलेंट स्वॉर्ड्समैन है। वो इतना ज़्यादा गिफ्टेड है कि जहाँ लोगों को हाशिरा ट्रेनिंग करने में 2, 3, 5 साल लग जाते हैं, मुइचिरो आने के जस्ट 2 महीने के अंदर अंदर हाशिरा बन गया था। यहाँ तक कि वो तांजीरो से भी छोटा है। इसके बावजूद वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपर मून को अकेले हराया विदाउट एनी हेल्प। स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में हमने उसे अपने डीमन स्लेयर मार्क में अनलॉक करते हुए देखा, जिसके बाद इसकी सारी एबिलिटी को ह्यूज बूस्ट मिला है, इसलिए बस मैंने उसे नंबर 3 पर। नेक्स्ट, आकाशा। आकाशा एक ऐसा डीमन जो अपने वसूलों का पक्का है। आकाशा एक ऐसा डीमन जो फीमेल्स को नहीं खाता, ये जानने के बावजूद कि इससे उसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, बट स्टिल अपर रैंक 3 अचीव किया है। आकाशा एक ऐसा डीमन जिसने हमारे वन ऑफ द फेवरेट हाशिरा को मारा। आकाशा की बैक स्टोरी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एनिमे में अभी तक ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं गई है, बट ये जान लो कि जब आकाशा ह्यूमन था तभी वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जब उसके डोजो पे कुछ हो जाता है, कोई अटैक हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उस टाइम पे वो एनिमी के डोजो में घुस के 67 मार्शल आर्टिस्ट को अपने बेयर हाथों से मार देता है। 67 वर्सेस 1, और ये तब की बात है जब वो ह्यूमन था। जब मोजान को पता चलता है कि एक बंदा ह्यूमन होकर इतना ज़्यादा कैपेबल फाइट करता है, तो उनसे फिर गया और फिर आकाशा को डीमन में शामिल कर दिया। बट सबसे बड़ी बात है, अगर आपको लगा ना कि ग्योटारो या ग्योकू इन सब की जो स्टोरीज़ है ये सैड है, तो एक बार अगर आपको आकाशा की जब बैक स्टोरी पता चलेगा ना, ट्रस्ट में आप इस बंदे के फ़ैन होने में। बात करते हैं उसके डीमन आर्ट की,
तो अपने डीमन आर्ट में वो एक आइस क्रिस्टल शेप का एक प्रॉपर एरिया जनरेट करता है, जिसमें कोई भी अगर आता है तो वो उसका प्रेजेंस महसूस कर लेता है, प्लस उसका नेक्स्ट मूव काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर लेता है। ऑल्दो ये प्रॉपर इसकी डीमन आर्ट नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक को जब वो ह्यूमन था वो उसी टाइम पे सीखा था। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है ना कि रेनगोकू अकाज़ा को मारने के इतने पास था, बट स्टिल रेनगोकू इतना नीचे और अकाज़ा इतना ऊपर, जिन्होंने मांगा पड़ा है उन्हें पता है कि अकाज़ा बस रेनगोकू के साथ खेल रहा था, वो वहाँ पे अपनी 20% पावर ही यूज़ कर रहा हुआ शायद से, तो इसलिए बस मैंने उसे नंबर 2 पे रखा है। बाकी आप आगे। नंबर 1 मुज़ान किबुत्सुकी। मुज़ान किबुत्सुकी AKA माइकल जैक्सन AKA हमारा डीमन किड। अब इस टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि ये पूरे स्टोरी का सबसे मेन विलन है। मुज़ान एक ऐसा डीमन है जिसके हमें बहुत कुछ तो अभी हम तक दिखाया नहीं गया, बट इसके बहुत सारे पावर्स एंड एबिलिटीज़ है जो हमें दिखाई गया। प्रॉपर पावर तो नहीं दिखाया, बट कुछ एबिलिटी दिखाई गई। जैसे कि सबसे मेन, इसे जितने भी डीमन इस दुनिया में है सबको इसी ने क्रिएट किया था। एक एपिसोड में हमने देखा था जब तानजीरो मुज़ान को ढूंढ लेता है तो उसने जस्ट अपने एक नाखून मार के एक आदमी को बीच मार्केट में वहाँ पर डीमन बना दिया था, राइट। साथ ही में वो उसका पूरा प्रॉपर कंट्रोल है अपने सारे डीमंस के ऊपर। वो एक कांजी उसके टंग पे जिसके थ्रू कोई उसका नाम नहीं ले सकता या कोई उसे बता नहीं, कोई उसके बारे में कुछ पूछे तो बता नहीं सकता। अगर बताएगा तो वो डीमन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। साथ ही में इस कांजी के थ्रू कोई भी डीमन उसे कोई भी ऑर्डर्स देना नहीं जा सकता। वो अगर कुछ भी बोले तो वो चीज़ उन्हें करना होता। और साथ ही में उसके पास है बॉडी चेंज। मतलब हमने देखा था एक बार कैसे कि जब अकाज़ा उसके पास गया था तो एक बच्चा था, प्लस क्या है जब लोअर मून उसके पास गया था तो वो लेडी है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी को भी चेंज कर सकता है। बस अभी तक उसकी इतनी पावर्स दिखाई गई, आगे फ्यूचर में अगर और दिखाई जाएगी तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। लिस्ट में अगर मैं किसी भी किसी भी नंबर, किसी भी रैंकिंग से आप अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक में हमें वीडियो बनाना चाहिए आप वो मेरे को बता दीजिए। अगर सेशन जल्दी आ गया तो मैं 2-3 दिन में ही वीडियो बना के डाल दूँगा। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट